प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपने इस वीडियो में वेन डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे। हम देखेंगे वेन डायग्राम होता क्या है, इसको सबसे पहले किसने बताया और इसके हेल्प से हमें क्या क्या फायदे होने वाले हैं सेट में। तो चलो स्टार्ट होते हैं बिना टाइम गवाए और देखते हैं वेन डायग्राम क्या है। तो आज का टॉपिक पहले लिख लेते हैं, वेन डायग्राम। आपके मन में चल रहा होगा कि ये वेन डायग्राम है क्या। ठीक है, तो वेन एक मैथमेटिशियन था जिसने एक डायग्राम बताया था, उसी के नाम पे इसे वेन डायग्राम पढ़ते हैं। तो वेन डायग्राम है क्या, तो इन वेन डायग्राम के बारे में सबसे पहले जिसने बताया था उनका नाम था यूलर। ठीक है, और उन्होंने क्या बताया था, तो उन्होंने बोला था पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। क्या है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। ठीक है, किसी सेट का क्या है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले किसने दिया था, तो इसके बारे में सबसे पहले यूलर ने बताया था। किसने बताया था? यूलर ने। ठीक है, और लॉजिकली इसे किसने समझाया? तो वेन ने। इसी कारण से इसे बोलते हैं यूलर वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं? यूलर वेन डायग्राम। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब होता क्या है, तो देखो, ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमने पहले ही लिखा ना कि ये क्या है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब? तो देखो, इसमें ना जितने भी सेट है, सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से, और यूनिवर्सल सेट होगा उसे एक रेक्टेंगुलर से। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में। तो अगर आपको यूनिवर्सल सेट के बारे में बताना है तो हम लोग क्या करेंगे? देखो, ये होगा यूनिवर्सल सेट। अगर हमने एक रेक्टेंगल बना दिया ये, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को हम लोग कैसे डिनोट करते थे? यू से। तो हमने लिख दिया यू, और ये क्या है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो कोई एक सेट हो, जैसे ABCD कुछ भी, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सेट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है ना, वो है सर्कल। तो अगर हमने कोई सर्कल बना दिया तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा सेट को। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा सेट को। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि फिर वेन डायग्राम के फायदे क्या है। तो इसके बहुत फायदे हैं। इसके हेल्प से ना बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और तो हम सीखते हैं सबसे पहले कि इसे इसका यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो सपोज करो कि अगर आपको सबसेट दिखाना है। क्या दिखाना है? सबसेट। तो चलो स्टार्ट होते हैं। सपोज करो हमें पहला है सबसेट बताना है। सबसेट, तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो सेट हो ना, तो दो सेट में एक सेट के सारे एलिमेंट अगर दूसरे सेट में हो ना, तो हम क्या बोलते थे कि पहला सेट इज अ सबसेट ऑफ दूसरा सेट। तो सबसेट को कैसे बताएंगे? तो देखो, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बना लेंगे। ठीक है, दो सेट लेते हैं ए और बी, और मैं बोल रहा हूं कि ए क्या है? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। देखो, हमने क्या लिखा? ए इज अ सबसेट ऑफ
बी। तो अगर ए बी का सबसेट है तो इसे अगर आपको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? यूनिवर्सल सेट। तो देखो यूनिवर्सल सेट को अभी सीखा है ना बनाने का तरीका। हमने एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है, और ये क्या है? ये है यूनिवर्सल सेट। अब जितने भी सेट है ना वो सब के सब सबसेट है यूनिवर्सल का, तो इसीलिए हमने यूनिवर्सल बना दिया। अब देखो अब क्या है? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो सबसे पहले ए बना लेते हैं। तो देखो ये है सेट ए, ठीक है, और ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो एक दूसरा सेट भी बना लेते हैं, ये है बी। और देखो पूरा का पूरा ए बी के अंदर में है या नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा बी का सबसेट। अगर बी ए का सबसेट होता तो हम क्या करते? बी को ए के अंदर रख देते और फिर क्या हो जाता? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरा। और दूसरा क्या है? यूनियन ऑफ सेट। दूसरा यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट। अब देखो यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? तो फिर से कहानी यही है कि यूनियन ऑफ सेट तो हम क्या लिख सकते हैं? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ठीक है, कहानी खत्म। और कब? when a intersection b is 5 is equal to 5, ठीक है, यानी कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो तब हमें A यूनियन B लिखना हो तो कैसे बनाएंगे? इसे वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? आपको पता ही है, यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। तो हमने बना दिया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या है? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी को कैसे लिखते थे? सारे एलिमेंट ऑफ सेट ए और साथ में सारे एलिमेंट ऑफ सेट बी, दोनों को कंबाइन करके। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे क्या है? कंडीशन क्या लगा दिया है कि व्हेन ए इंटरसेक्शन वी इज 5, यानी कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कॉमन हो। तो हम क्या बनाएंगे? तब हम इसे अलग अलग करके बनाएंगे। तो पहला सेट लिख लेंगे ए, ठीक है, ये है हमारा पहला सेट ए। और इसके एलिमेंट जितने भी एलिमेंट है, देखो ये पूरा का पूरा, ये पूरा का एलिमेंट है ए का, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 5, यानी कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ये एक दूसरे से हमेशा क्या रहेगा? दूरी पे रहेगा। तो ये है दूसरा, और ये क्या कहलाएगा? बी। ये कहलाएगा बी, ठीक है। और ये कब है? ये है ए यूनियन बी का, जब ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 5, ठीक है। तो इसका मतलब है कोई दूसरा भी कंडीशन बन सकता है। तो जी हाँ, एक दूसरा कंडीशन भी बन सकता है। तो क्या बनेगा दूसरा कंडीशन? तो हम लोग अभी देखते हैं हमारा दूसरा कंडीशन। तो दूसरा कंडीशन कहता है ए यूनियन बी बताने के लिए कब? ए यूनियन बी कब बताना है? जब क्या हो? when a is a, when ऐसा कर देते हैं, neither a is a subset of b nor b is a subset of a, ठीक है, नोर बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये तब का है जब ए बी के सबसेट नहीं है और बी ए के सबसेट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कुछ एलिमेंट तो कॉमन हो लेकिन एक के अंदर दूसरा नहीं आएगा, तब हम लोग इसे बनाएंगे। तो ये कैसा बन जाएगा? देखो यहां पे बना के दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले क्या बनाना होता है वेन डायग्राम में? आपको तो अब पता चल गया है, यूनिवर्सल सेट। तो हमने ये बना दिया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब क्या हमें बताना है? ए और बी, ए यूनियन बी कब? व्हेन नीदर ए इज अ सबसेट ऑफ बी नोर बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तब क्या हो जाएगा? तो देख लो,
ये बन जाएगा ए, यानी ये है पहला सेट ए, और साथ में ये है दूसरा सेट बी। ठीक है, ये है दूसरा सेट बी। अब यहां पे कॉमन एलिमेंट कितने होंगे? तो सारे एलिमेंट्स। तो सारे एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे? तो देख लो, अब मैं यहां पे ना स्केचिंग करके दिखा देता हूं। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स क्या हो गया? ये सारा एलिमेंट्स कहलाएगा ए यूनियन बी। कब? when neither A is a subset of B nor B is a subset of A। ठीक है, तब का ये डायग्राम आप देख रहे हैं जो मैंने यहाँ पे स्केच कर दिया है आपके लिए। ठीक है, तो यही है यूनियन का वेन डायग्राम। यूनियन में जो दो केस बनेंगे, मैंने दोनों केस आपको दिखा दिया है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या कहता है? चले आगे। तो देखो, इंटरसेक्शन ऑफ सेट में भी दो केस बनेंगे। तो पहला क्या है? पहला है ए इंटरसेक्शन बी, यानी दो सेट है हमारे पास ए और बी, तो उसका इंटरसेक्शन कब? when neither A is a subset of B nor B is a subset of A। अब ये कैसे बनाएंगे? तो फिर से वही तरीका तो एक ही है कि सबसे पहले आपको क्या करना है? यूनिवर्सल सेट बना देना है। तो हमने बना लिया यहाँ पे यूनिवर्सल सेट डिनोटेड बाय यू, और इसे एक रेक्टेंगल शेप देंगे। ठीक है, ये है यू। अब क्या कह रहा है? ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो, पहला सेट हमारा क्या है? ए, तो हमने बना दिया ए, और इंटरसेक्शन का मतलब पता है ना आपको कि कुछ भाग ऑफ ए इज कॉमन विथ दूसरा सेट। तो दूसरा सेट क्या है? बी। तो ये लो बी है। अब ए इंटरसेक्शन बी ये बना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। तो यहाँ पे कॉमन वाला सेक्शन जो है उसे स्केच कर दें। तो कॉमन वाला सेक्शन कौन सा है? देखिए तो दोनों में क्या यही कॉमन है? जी हाँ, तो ये जो सेक्शन है ना, ये कहलाएगा इंटरसेक्शन। ठीक है, ये क्या है? इंटरसेक्शन। आपको क्लियर पता चला कि ये होगा इंटरसेक्शन। ठीक है, कब? कंडीशन यहां पे पहले ही लिख दिया है। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है? तो दूसरा कंडीशन है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और ये कंडीशन कब है? when। ठीक है, when, बताओ जल्दी जल्दी। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। 5 का मतलब समझ में आ गया? यानी कुछ भी कॉमन नहीं है। इस केस में जब हम लोग बनाएंगे ना इसका वेन डायग्राम, तो ये क्या बन जाएगा? बताओ। तो सबसे पहले वही घिसा पीटा तरीका, यूनिवर्सल सेट को दिखाओ तो एक रेक्टेंगल बना लेंगे। हमने बना दिया रेक्टेंगल। डिनोट किसे करते हैं? तो इसे डिनोट करते हैं यू से। अब कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी बताना है कब? जब दोनों में कोई कॉमन नहीं है। तो दोनों में जैसे ही कोई कॉमन नहीं होगा, मतलब दोनों सेट एक दूसरे से दूरी पे होगा। तो ये है हमारा पहला सेट ए, और ये है हमारा दूसरा सेट बी। क्या कोई शेडेड रीजन होगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये 5 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये दूसरा कंडीशन।
ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के भी हमने दोनों तरीके देख लिए। तो अब चलते हैं आगे और अगला देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। तो नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, अब डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता था, याद है ना आपको थ्योरी कि हम लोग दो सेट लेते थे और अगर मान लो कि हमारे पास दो सेट है ए और बी और हमें निकालना है ए माइनस बी, तो ए के उन सारे एलिमेंट को लिखेंगे जो बी में नहीं है, ए के उन सारे एलिमेंट को लिखेंगे जो बी में नहीं है। उसी तरीके से अगर हमें लिखना होता बी माइनस ए, तो बी के उन सारे एलिमेंट को लिखेंगे जो ए में नहीं है। ठीक है, तो आपको मोटे मोटे तौर पे तो समझ में आ गया। तो अगर हमें इसका वेन डायग्राम बनाना हो तो क्या करेंगे, तो देखो वेन डायग्राम हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, कैसे, तो पहला कंडीशन है a माइनस बी, यानी पहले सेट में से दूसरे सेट को घटा रहे हैं। कब, व्हेन नीदर a is a subset of b nor b is a subset of a। अब कैसा होगा वेन डायग्राम, तो चलो देख लो। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो कॉमन तो कुछ भी नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं। तो डेफिनेशन क्या कहता था, याद करो, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाइए, तो हमने बना दिया। और यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगुलर शेप में दिखाते थे, तो हमने ये भी दिखा दिया। अब उसके बाद जो सेट होता था इंडिविजुअल, उसे हम लोग सर्कल में दिखाते थे, तो यहाँ पे सर्कल कर दिया। और a और माइनस बी का बताना था, तो यहाँ पे माइनस बी के लिए भी बना दिया, यानी पहला a और दूसरा b हमने ये बना दिया। अब देखो अब क्या करना है, a माइनस बी कैसे लिखते थे, तो अभी मैंने आपको बोला ना कि a माइनस बी लिखना हो तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग a के उन सारे एलिमेंट को लिखते थे जो b में नहीं है। तो ये तो हमारा a है और ये हमारा क्या है, b है। तो a के वो सारे एलिमेंट जो b में नहीं है वो क्या होगा, आप गेस करो, आपने गेस कर लिया होगा। और देखो जो जिस रीजन को मैं शेडेड कर रहा हूं ना, वो क्या है, b में नहीं है। तो देखो तो क्या ये है, पता चल रहा है। अब ये वाला जो पोर्शन है ये b में नहीं है, तो इसी को क्या बोलेंगे, a माइनस बी, यानी यहां पे जो एलिमेंट होंगे वो a माइनस बी के एलिमेंट होंगे। आपको क्लियर समझ में आ गया। तो अब इसका दूसरा केस भी देख लेते हैं। इसका दूसरा केस क्या है, तो ये है a माइनस बी, कब, व्हेन a माइनस बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब देख लो कोई भी एलिमेंट नहीं है जो b में हो, तब हम क्या करेंगे, तब कैसे बनाएंगे वेन डायग्राम। तो फिर से वही घिसा पीटा तरीका है कि यूनिवर्सल सेट पहले बना लेंगे। तो ये देखो हमने बना लिया रेक्टेंगुलर शेप, नाम लिख देंगे u। अब यहाँ पर a माइनस बी 5 है, का मतलब ये एक दूसरे को कट नहीं करेगा, दोनों डिस्टेंस पे होगा। तो पहला सेट को क्या लिखेंगे, पहला सेट है हमारा a, तो ये है हमारा a। और दूसरे सेट को क्या लिखेंगे, तो दूसरा सेट है हमारा b, तो हमने इधर बना दिया b। क्या दोनों में कुछ कॉमन है, जी नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब है दोनों तो बिल्कुल डिफरेंट होगा, तो जी हाँ डिफरेंट होगा। तो देखो एक को मैं शेडेड कर देता हूँ और दूसरे को बिना शेडेड रहने देता हूँ। ठीक है, तो ये ए वाले को मैंने शेडेड रीजन बना दिया क्योंकि हम a माइनस बी लिख रहे हैं, तो a पे फोकस है। अगर b माइनस ए लिखते तो b पे फोकस होता, तो b को शेडेड कर देते। तो ये समझ में आ गया। तो ये है हमारा a माइनस बी, कब, व्हेन a माइनस बी इक्वल टू 5। तो हम लोग अपना अगला देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट के बाद कंप्लीमेंट ऑफ सेट।
कंप्लीमेंट ऑफ सेट। अब मुझे बताओ, या कंप्लीमेंट सेट भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या करते थे, अगर कोई इंडिविजुअल सेट होता था ना, उसे यूनिवर्सल से घटा लेते थे, यही था ना। तो घटाने पे पता है ना, यूनिवर्सल से घटाएंगे किसे, इंडिविजुअल सेट को, तो क्या बनेगा, यूनिवर्सल का वो सारा एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो मैंने हिंट्स कर दिया, तो आप लोग अब इसे वेन डायग्राम पे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला काम है यूनिवर्सल सेट बनाओ। तो हमने रेक्टेंगुलर शेप का बना दिया यूनिवर्सल सेट। नाम क्या देंगे, तो इसका नाम है यू। नाम क्या है, यू। अब इसके अंदर क्या बना लेंगे, एक सेट। और सेट कैसा होगा, सेट होगा हमारा ए। तो अब कंप्लीमेंट ऑफ सेट का क्या मतलब, हमें निकालना है u माइनस ए। तो क्या बनेंगे, u के वो सारे एलिमेंट लिखेंगे जो a में नहीं है। तो जब हमें सैडेड करना हो इस पूरे रीजन को, तो हम लोग सैडेड किसे करने वाले हैं, उन u के उस एलिमेंट को जो a में नहीं है, यानी a से बाहर सारा और u के अंदर। तो देखो क्या ये बन जाएगा, देखो मैं यहाँ पे सैडेड कर रहा हूं ये वाला पोर्शन, जी हाँ, ठीक है। तो ये पोर्शन हमारा हो जाएगा कंप्लीमेंट। तो इसे बना लेना अच्छे से, ठीक है। पता चला चूजा लोग, इसे अच्छे से बना लेना, अच्छे से समझ लेना। और अगर प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आए, मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अगर तभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हो, रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। और अगर रिप्लाई नहीं कर पाया तो फिर से आपके लिए इसी टॉपिक पे, सेम टॉपिक पे एक वीडियो बना देंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और अच्छे से और डिटेल में। वैसे मैं कोशिश तो ये करता हूँ कि पहले ही बार में सबसे बढ़िया तरीके से वीडियो बनाऊँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि अभी नया नया है तो थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम होता रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप मुझे गाइड करेंगे, यानी अपना फीडबैक शेयर करेंगे, वैसे वैसे इम्प्रूवमेंट और आता जाएगा। प्यारे बच्चों, अब हम लोग देख रहे हैं ए यूनियन बी यूनियन सी एंड ए यूनियन बी यूनियन सी का वेन डायग्राम। तो देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमने जो लिखा है ए यूनियन, तो यहाँ पे एक सेट को अलग रखा है, और फिर बी और सी सेट को एक साथ लिखे यूनियन लिखा, और उस दोनों का यूनियन लगाया ए के साथ। और अगला क्या है, ए यूनियन बी, यानी यहाँ पे ए और बी को हमने पहले यूनियन कर लिया, फिर यूनियन लगाया सी का, ठीक है। तो इसे हम लोग दो पार्ट में समझेंगे। हमारा जो पहला पार्ट होगा, पहला पार्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। अब यहां पर हम लोग ग्राफ यानी वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो देखो सबसे पहले जो हम लोग वेन डायग्राम बनाने जा रहे हैं, ये है ए यूनियन बी यूनियन सी का, ठीक है। तो इसके दो डायग्राम हम लोग बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो हमारा होगा, यूनिवर्सल सेट बनाना। तो यूनिवर्सल सेट आपको पता ही है कि हम लोग क्या करते थे, एक रेक्टेंगुलर शेप बनाते थे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तीन सेट है तो हम लोग तीनों सेट बना लेते हैं। तो पहला है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। लेकिन उससे पहले आपको पता है ना ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, तो ये यूनियन नहीं, ये यूनिवर्सल सेट है,
ठीक है। अब इसके अंदर में हमें क्या करना है, 3 सर्कल ड्रॉ करने हैं जो सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक सेट ये रहा, दूसरा सेट ये रहा और तीसरा सेट ये रहा। अब ये देखो, ये 3 सेट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से तीनों का नाम लिख लेते हैं। तो सपोज करो इसे हमने बोला है कि ये है हमारा ए सेट। ठीक है, तो अगला क्या था, ये है हमारा बी सेट और अगला क्या है, ये है हमारा सी सेट। तो इसे जब हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहला काम है हमारा बी यूनियन सी लिखना है। क्या लिखना, बी यूनियन सी। तो यहाँ पे ये जो बन रहा है ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। और अगर बी यूनियन सी का अगर आपने स्केचिंग करना है तो ये स्केचिंग कैसे करोगे, तो हमने क्या पढ़ा है कि यूनियन का मतलब होता है कॉमन। तो बी और सी दोनों में जितने कॉमन है, यूनियन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट ऑफ इधर ए और बी। तो यहाँ पे बी और सी है तो इधर बी और सी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सारे एलिमेंट बी और सी को एक साथ स्केच में रखते हैं। तो चलो स्टार्ट हो जाओ। तो देखो ये सारे हो जाएगा बी यूनियन सी। ठीक है, तो ये है बी यूनियन सी। अब हमारा काम क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी बनाना। तो अब इसे कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखो सबसे पहले फिर से एक यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं। तो ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और इसे क्या लिखेंगे, यू। ये यूनिवर्सल सेट है, यूनियन वाला यू नहीं है। ठीक है, अब इसमें हमने 3 ड्रॉ किया था। तो सबसे पहले बना लेते हैं ए बी और सी, 3 सर्कल। ठीक है, तो ये पहला सेट है, ये दूसरा सेट है और ये हमारा तीसरा सेट है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमने लिखा है ना यहाँ पे, ये है हमारा बी तो लिख लेते हैं बी। अगला है हमारा सी तो इसे सी लिख लेते हैं। और अगला है हमारा ए तो इसे ए लिख लेते हैं। अब हमें क्या लिखना है, तो अब हमें लिखना है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर क्या सीखा है, बी यूनियन सी। जो पहला ग्राफ है वेन डायग्राम वो है बी यूनियन सी का। तो पहले और फिर है सी, यानी ए बी सी सारे एलिमेंट्स को मिला देंगे ना, यही हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसे स्टार्ट हो जाओ और स्केच बना लो। तो देखो पूरा एलिमेंट बी का हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, साथ में सी के भी सारे एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे स्केच कर लेते हैं। मैं कलर बार बार आपको चेंज करके बता देता हूँ ताकि इसको बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको इजीली समझ में आ जाए। तो देख लो अच्छे से पता चल रहा है, ये है ए, ये है बी, ये है सी। ठीक है, तो यही है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, अब इसी का दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या कहता है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे और दूसरा पार्ट देखते हैं। तो दूसरा पार्ट पहले लिख लो, ए यूनियन बी। ठीक है, इसे एक ब्रैकेट में रख लो और फिर क्या था, यूनियन सी। तो अब इसे जब स्केच करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बना लो। ठीक है, तो हमने बना लिया।
ये है यूनिवर्सल सेट। और दूसरा भी बना ही लेते हैं एक साथ। ठीक है, ये भी है यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर में हमें क्या बनाना है, सेट। तो बनाओ जल्दी जल्दी सेट। तो सेट में क्या लेते हैं, यही 3 है तो 3 लेना पड़ेगा। तो ए बी और सी, तो ए है, इधर भी बना लो ए। फिर अगला क्या है, बी है, इधर भी बना लेते हैं बी, इधर भी बना लेते हैं बी। और अगला क्या है, सी है, तो यहाँ पे बना लिया सी, तो इधर भी क्या बनाएंगे, सी। ठीक है, अब नाम भी लिख लेते हैं। ये है ए, तो इधर सॉरी, मैं इसे ना चेंज कर देता हूँ, जैसा हमने पीछे बनाया है उसी तरीके से इसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा बी, तो इधर भी है बी। और अगला है हमारा सी, तो ये है सी और इधर भी है सी। और अगला है हमारा ए, तो यहाँ पर भी है ए और इधर भी है ए। ठीक है, इसका काम तमाम। अब देखो, सबसे पहले हमने जो ब्रैकेट में था उसे लिखा था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट में है ए यूनियन बी। तो यहाँ पे जब ए यूनियन बी लिखेंगे ना, तो आपको पता चल गया होगा कि क्या आ जाएगा सबसे पहले। तो अब स्केच कर लेते हैं। तो देखो, ए यूनियन बी जब लिखना हो तो ए और बी वाला सारा एलिमेंट्स आ जाएगा। ये जो मैं अब स्केच कर रहा हूँ आपको दिखाई देगा, अलग कलर में मैं कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल कोई बिना डाउट के ये क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कंसेप्ट। ठीक है, तो ये देखो, ये है हमारा ए। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या हो गया, ये ग्राफ हो गया ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी का। ठीक है, और अगला क्या है, अगला है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सारे को स्केच कर लेंगे। देखो, तो यही है ए यूनियन बी यूनियन सी का ग्राफ। ठीक है, तो आपको अब कैसा ये लगा, ये एसोसिएटिव होता है। ठीक है, ये जो लॉ है ना, इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, याद रहेगा। और ये जो लॉ को फॉलो करता है इसे बोलते हैं एसोसिएटिव ऑफ यूनियन। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। चलते हैं आगे और देखते हैं अगला। तो अगला है हमारा, यूनियन भी हमने पढ़ लिया, तो इंटरसेक्शन वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे देखो, बी और सी को एक साथ रखा और ए को अलग रखा है। और अगले में क्या करते हैं, एंड। अब की क्या कर लेता हूं, ए इंटरसेक्शन बी, और फिर क्या लिख लेते हैं, इंटरसेक्शन सी। तो अब आपको यहाँ से तो क्लियरली पता चल रहा है ना, जैसा हमने पीछे बनाया था सेम है। वहां पर इंटरसेक्शन था, यहाँ सॉरी यूनियन था, यहाँ पर क्या है, इंटरसेक्शन। तो चलो स्टार्ट हो जाओ। और सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ब्रैकेट में है ना बी इंटरसेक्शन सी, तो वैसे जो हम सेट वेन डायग्राम बनाएंगे ना वो तीनों का इकट्ठे बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो प्रोसेस लगाएंगे वो बी और सी पे, और उसके बाद ए बी सी तीनों पर। ठीक है, तो चलें स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहला काम है हमारा यूनिवर्सल सेट बनाना। तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। देखो मैं यहाँ पे साथ साथ में स्केचिंग भी कर रहा हूँ, तो आपने भी ऐसे करना है, हमने पहले ही सीख लिया है। जो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा वो रेक्टेंगुलर डायग्राम के थ्रू डिनोट करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया रेक्टेंगुलर डायग्राम से दो यूनिवर्सल सेट। ठीक है, उसके बाद क्या है, तीन हमने सेट का सिलेक्शन कर रखा है ए बी सी। तो चलो स्टार्ट हो जाओ और तीन सेट इसके अंदर में बनाएंगे। पहला होगा ए, नाम दिया ए, तो इधर भी पहला है ए, नाम दे दो ए। ठीक है, उसके बाद दूसरा, तो दूसरा क्या है बी, तो हमने दूसरा सेट भी बना दिया, ये है हमारा बी, नाम दे दिया इसका बी, और इधर भी बना लेंगे बी। ठीक है, उसके बाद अगला सेट क्या है सी, तो अगला सेट भी बना लो, तो ये है हमारा सी, नाम दे दे सी, और इधर भी सी, हमने इसका नाम भी रख दिया सी। ठीक है, अब सबसे पहले क्या बनाना होता है, सबसे पहले जो हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं ना, ये ऑपरेशन होता है जो ब्रैकेट के अंदर में हो। तो यहाँ पे क्या है बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो सब देखो पहले बनाएंगे बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो अब देखो बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों सेट में कॉमन हो। तो यहाँ पे सबसे पहले ढूंढो बी और सी, तो ये रहा, और इसमें कॉमन क्या है जो बी में भी और सी में, तो आपको पता चल रहा होगा ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो मैं स्केच कर रहा हूँ ये कॉमन है बी और सी दोनों में। ठीक है, तो हमने बना दिया बी इंटरसेक्शन सी। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें बनाना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहां पे बनाते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि बी और सी में तो कॉमन हो ही, साथ में क्या हो ए में भी कॉमन हो। तो बी और सी का ये वाला जो कॉमन सेक्शन था ये क्या होगा, अब हट जाएगा, और सिर्फ हम उन स्पेस को लेंगे जो ए बी सी तीनों में कॉमन हो। तो देख लो ये कितना आ रहा है, ये बस इतना आ रहा है। यहाँ पे मैंने कलर ही कर दिया है। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो कलर है, अब ये पोर्शन क्या है, तो यही पोर्शन है, ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है ये है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का। राइट, तो पहला सेक्शन हमने सीख लिया। अब दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो चलो अब इस पे चलते हैं। तो पहले इसे लिख लेते हैं, ये है ए इंटरसेक्शन बी, और इस बार ए और बी को क्या किया गया है, एक साथ रखा गया है। और फिर अगला क्या है इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता ही है ना, दो यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। तो जल्दी जल्दी से यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये है हमारे पास दो यूनिवर्सल सेट, नाम भी इसका लिख लेते हैं, ये है यू और इधर भी है यू। ठीक है, ये भी है यू। अब क्या करेंगे, इसके अंदर में हमें तीन सेट बनाना है ए बी और सी। तो स्टार्ट हो जाओ, ये है हमारा ए, अगला भी है हमारा ए। ठीक है, उसके बाद अगला क्या बनाएंगे बी, तो ये है हमारा बी, तो अगला क्या हो जाएगा बी, और फिर अगला क्या है हमारा सी, तो सी भी बना लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा सी, तो इधर भी क्या हो जाएगा सी। ठीक है,
अब हमारा अगला काम क्या है, तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर में है उसे सॉल्व करते। तो यहाँ पे जो पहला सॉल्यूशन है ये किसका होगा, ए इंटरसेक्शन बी का। तो ढूंढो जो ए और बी दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है ए ये रहा, बी ये रहा, दोनों में कॉमन ये है। तो इस पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे, स्केच कर लेंगे। देखिए ए बी दोनों में कॉमन वाला जो सेक्शन है ना वो ये है, आपको पता चल गया होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये है ए इंटरसेक्शन बी। और अगला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी और इन दोनों में जो कॉमन है वो, और सी इंटरसेक्शन सी। तो देखो अब ये भी आपसे पता चल गया होगा कि इन तीनों में कॉमन क्या है, तो सिर्फ ये वाला सेक्शन। ठीक है, तो अब की जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बनेगा वो ये होगा। तो आपने इस ग्राफ को भी सीख लिया ना। और ये कौन से लॉ को फॉलो करता है, तो हमेशा याद रखना एसोसिएटिव लॉ को। तो क्या लिखेंगे, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब हम लोग यहां से चलते हैं आगे और देखते हैं अगला डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, और ये लॉ दो है। ठीक है, और दोनों को हम लोग वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करके देखेंगे। पहला क्या है, तो पहला है हमारा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और ये बराबर हो जाएगा ए यूनियन बी के। ठीक है, और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। ये नाम से ही क्लियर है, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स बटा हुआ। तो ये इक्वल में हम लोग क्या करेंगे, बांट देंगे इसको। ठीक है, और दूसरा क्या पढ़ेंगे, तो ये यूनियन वाला था, तो दूसरा इंटरसेक्शन वाला ए। ठीक है, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो यही दो लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव। हम लोग अब इसे प्रूव करके देखेंगे। तो पहले पे चलते हैं, देन सेकंड पे चलेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट होते हैं। पहला क्या है, पहला है ए, ठीक है, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेन डायग्राम में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें पता है कि सबसे पहले ब्रैकेट वाला ही सॉल्व करेंगे। तो चलो सबसे पहले ब्रैकेट में क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, तो इसी को बनाते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले बताइए, यूनिवर्सल सेट बनाते थे। तो हमने बना लिया यूनिवर्सल सेट, और इधर भी एक और बना लेते हैं। तो ये भी है हमारा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, नाम लिख लेते हैं यूनिवर्सल सेट। अब पहला क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। क्या हम लोगों को 3 सेट बनाना पड़ेगा इसके अंदर, हाँ बिल्कुल। तो हमने पहला बनाया ए, नाम भी लिख लेते हैं ए। तो इधर भी लिखना पड़ेगा ए, नाम भी लिख लो ए। अगला क्या होगा, दूसरा ये है बी, हमने यहाँ पे बना लिया बी, इसका भी नाम लिख दो बी, और इधर भी बना लो बी, और नाम भी आपने लिख लेना है बी। और तीसरा सेट हमारा क्या है, सी। तो हम लोग यहाँ पे तीसरा सेट भी बना लेते हैं, और ये है हमारा सी।
और इधर भी तीसरा सेट बनाते हैं और ये सेट का नाम है सी। ठीक है, अब जो पहला काम था हमारा जो ब्रैकेट के अंदर में उसे लिखना, तो यहाँ पे क्या बनेगा बी इंटरसेक्शन सी, और अगला क्या बन जाएगा, तो अगला बनेगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, स्केचिंग करके देखेंगे। तो सबसे पहला है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी का क्या मतलब, वैसा सेक्शन जिसमें वैसा सेट ए बी और सी जिसके कॉमन एलिमेंट हो, तो वही इंटरसेक्शन होगा। तो बी और सी ढूंढिए, तो ये रहा, और इसमें कॉमन क्या है, तो यहां से लेके ये वाला सेक्शन जो मैं स्केच बना रहा हूं ये क्या है, कॉमन है। तो हमने क्या किया, इसे स्केचिंग कर दिया। तो यही है हमारा बी इंटरसेक्शन सी। अब क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी का जो कॉमन पोर्शन है वो तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में क्या आ जाएगा, तो साथ में ए भी आ जाएगा। तो सबसे पहले इसे कैसे स्केच करेंगे, क्योंकि ए क्या है, यूनियन है, तो ए तो कंप्लीट ए आएगा ना। तो देखो बी और सी का कॉमन सेक्शन कौन सा है, तो ये वाला, तो इसे स्केच कर लीजिए सबसे पहले। उसके बाद क्या बचा, यूनियन ए, तो ए जितना है पूरा स्केच करेंगे। तो देखिए पूरा ए तो ये रहा, ये साथ में ये भी, ठीक है, और साथ में ये भी, तो हमने सबको स्केचिंग कर दिया। ठीक है, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया, यही है हमारा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब चलते हैं यहां से आगे और देखते हैं दूसरा। ठीक है, अब हम लोग जो दूसरा स्केचिंग करेंगे ये होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 वेन डायग्राम बनाने होंगे। तो हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं और 3 बना के देखते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या बनाएंगे, सबसे पहले बनाएंगे ए यूनियन बी, फिर से बनाएंगे ए यूनियन सी का, और फिर बनाएंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का। तो चलो स्टार्ट हो जाओ। सबसे पहले वेन डायग्राम कैसे बनाते थे आपको पता ही है कि यूनिवर्सल सेट सबसे पहले आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं। देखिए हम लोगों ने 3 यूनिवर्सल सेट बना लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके अंदर में सेट ड्रॉ करेंगे। तो ये है ए, इधर भी बनाएंगे ए, और इधर भी बना लेंगे ए। उसके बाद दूसरा सेट है हमारा बी, तो इधर बनाइए बी, और ये हो जाएगा बी, और इधर ये हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद अगला सेट क्या है, अगला सेट है हमारा सी। तो हमने सी भी बना लिया, तो ये है हमारा सी, इधर ये है हमारा सी। ठीक है, और यहाँ पर ये है हमारा सी। ठीक है, अब क्या था, तो पहला जो हमें बनाना है ये है ए यूनियन बी का। ठीक है, अगला जो बनाना है ए यूनियन सी का, और सबसे लास्ट जो बनाना है ये है ए यूनियन बी। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर में इसे बंद करिए, फिर है इंटरसेक्शन, और फिर है ए
यूनियन सी। ठीक है, तो अब हम लोग बारी बारी से बनाते हैं। तो सबसे पहले ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी, दो से ढूंढ लो कौन कौन सा है, ए और बी। और यूनियन का मतलब होता है जो ए में भी हो और जो बी में भी हो, सबको स्केच करना है। तो यहाँ पर देखिए ए यूनियन बी में कौन कौन सा सेक्शन स्केच हो जाएगा, तो ए और बी दोनों। तो स्टार्ट हो जाइए, जल्दी जल्दी से स्केचिंग कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। अगला है ए यूनियन सी, यानी ए और सी के सारे पोर्शन। तो अब ए यूनियन सी को स्केच करते हैं। तो देखिए ठीक है, तो ये है ए यूनियन सी। और जो लास्ट है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यानी ए यूनियन बी में जो कॉमन है वो और ए यूनियन सी में जो कॉमन है वो, इन दोनों ए यूनियन बी और ए यूनियन सी के जो कॉमन पोर्शन है उसे हमें स्केच करना है। तो अगर आप इसे अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चल गया होगा कि दोनों में जो कॉमन है उसे स्केच करना है। तो क्या करेंगे बताइए? ए कंप्लीट दिख रहा है, दोनों में ए है तो ए तो कंप्लीट रहेगा। और बाद बाकी क्या बताओ? तो जो बी में कॉमन हो और जो सी में कॉमन हो। तो ए तो कंप्लीट है और जो बी में भी कॉमन हो और सी में कॉमन हो। तो आपको पता चल गया होगा। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट हो जाते हैं। तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ए का सारा बन जाएगा, ए के सारे दोनों में है, तो इसे कंप्लीट स्केच कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बचा? बी और सी का कॉमन वाला सेक्शन। तो बी और सी में जो कॉमन है वो कौन सा है? तो ये वाला सेक्शन। ठीक है, ये तो यही है हमारा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, तो हमने पहला बना लिया, पहला पार्ट इसके बन गए। अब चले दूसरे पे। तो दूसरा भी देख ही लेते हैं या आप खुद बना लोगे बताओ? चलो मैं ही बता देता हूं। अब हम लोग पहुंच गए हैं दूसरे पे। ये क्या है? ए इंटरसेक्शन फिर बी यूनियन सी। तो इसे क्या लिख लेंगे? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो अब इसका वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो चलो देख लेते हैं फिर से। पहले ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते थे? सबसे पहले यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं? एक यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगुलर डायग्राम बनाते हैं। तो देखो ये है हमारा दो यूनिवर्सल सेट जिसे हमने रेक्टेंगुलर डायग्राम बना के रख दिया।
ठीक है। और नाम भी आपको लिख लेना है, नाम क्या लिखते थे, यू, तो लिख लो यहाँ पे भी यू, और इधर भी यू फॉर यूनिवर्सल सेट। ठीक है। अब क्या है, इंडिविजुअल सेट, और ये क्या है, ए बी सी। तो अब हम क्या करेंगे, सेट को कैसे डिनोट करते थे या रिप्रेजेंट करते थे, तो सर्कल से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 सर्कल बनाएंगे। तो ये पहला सर्कल है ए, ठीक है, तो इधर भी बना लेते हैं ए। फिर दूसरा सर्कल है बी सेट का, तो हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है बी। तो देखो आप इसे कहीं ले सकते हो बी को, मैंने ऐसे ही सीरियल में ले लिया है, तो इधर बी है और इधर भी बी है। सिमिलरली एक और सेट है सी, तो सी भी बना ही लो। तो ये है हमारा तीसरा सेट सी, और इधर भी ड्रॉ ही कर लेते हैं तीसरा सेट सी। तो अब क्या करना है, अब हमें सबसे पहले बी यूनियन सी लिखना है, और दूसरे में क्या लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है। अब वेन डायग्राम के लिए स्केचिंग कैसे करोगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या बना रहे हैं, बी यूनियन सी। इसका मतलब है जो बी में शामिल है वो भी, और जो सी में शामिल है वो भी, इंक्लूडिंग कॉमन। तो हम क्या करेंगे, बी और सी वाले सेक्शन को अच्छे से स्केच कर लेंगे। तो बी ये रहा, तो स्केच करिए जल्दी जल्दी। ये देखिए, ये हमारा बी पोर्शन है, ठीक है, और साथ में सी को भी तो स्केच करना है। ठीक है, तो ये है बी यूनियन सी। उसके बाद क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हम क्या करेंगे, देख लो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी बी यूनियन सी के जितने पोर्शन है वो और ए में जो कॉमन है उसे रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, देख लो, सिर्फ फिर से मैं बोल रहा हूं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो क्या बनेगा, सिर्फ कॉमन वाला पोर्शन, तो वो है सिर्फ इतना, देख लो। अब मैंने स्केचिंग करना शुरू कर दिया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बस ये वाला पोर्शन दोनों में कॉमन है। आया समझ में, तो बस हम लोग क्या करेंगे, इतना को ही स्केच करेंगे ना। तो यही है हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब हमें क्या बनाना है, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का, और साथ में दोनों का यूनियन। तो यहाँ पे कितने डायग्राम बनेंगे, यहाँ पे हमें 3 डायग्राम बनाने हैं। तो चलो स्टार्ट हो जाते हैं 3 डायग्राम के साथ। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं। यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगुलर शेप। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 रेक्टेंगुलर शेप बना लिया। तीनों क्या है, तीनों यूनिवर्सल सेट है, तो इस सबको यू से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हमने यू लगा दिया, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर में क्या था, 3 सेट ए बी सी। तो हमें क्या करना है, 3 सर्कल ड्रॉ करने हैं। तो ये है ए, इधर भी होगा ए, और इसमें भी बना लेते हैं ए। तो हमारा पहला सेट कंप्लीट हो गया। अब दूसरा है बी, तो दूसरा भी बना लेते हैं। तो ये है हमारा बी, इधर भी है बी, ठीक है, और इधर भी है बी। तो हमारा बी सेट भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वन इज सी, तो अगला बनाते हैं सी। ये है हमारा सी। ये देखो, ये सर्कल है, ठीक है, बस ये रफ स्केचिंग है ना, इसीलिए टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, लेकिन आपने इसे अच्छे से स्केचिंग करके बनाना है और इसे सर्कल बनाना, ठीक है। तो ये हो गया
सी। अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पर जो पहला सेक्शन है ना, ये है ए इंटरसेक्शन बी का, तो इसे बनाएंगे ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा है ए इंटरसेक्शन सी का, तो इसे बनाएंगे ए इंटरसेक्शन सी। और जो तीसरा है यानी लास्ट वन, ये है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो अब क्या काम है हमारा, स्केच बनाना। तो सबसे पहले देख लो ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी इंटरसेक्शन होते ही अब आपके मन में तो आ जाता है ना कि कॉमन वाला सेक्शन। तो देखो ए और बी में कॉमन क्या है, बस उसे स्केच कर लो। तो ए और बी में आपको पहले से ही पता है अब कि ये वाला सेक्शन कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे स्केचिंग कर लेंगे। तो देखो मैंने स्केच यहाँ पे कर दिया है, तो ये है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन सी क्या है, तो ए और सी का कॉमन वाला सेक्शन तो वो रहा ये, इसे भी स्केच कर दो। ठीक है, अब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यानी ए इंटरसेक्शन बी के भी सारे पोर्शन और ए इंटरसेक्शन सी के भी सारे पोर्शन। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा ये वाला सेक्शन जिसे अब मैं स्केच कर रहा हूं। आया समझ में? तो देखो कितना आसान है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला पोर्शन भी कि वेन डायग्राम क्या है और इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिमेट्रिक डिफरेंस का वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो आपको याद है ना हमने क्या किया था, a माइनस बी और यूनियन क्या लगाए थे, b माइनस ए। ठीक है, आया समझ में ना? तो इसका हम लोग वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो इसके भी दो डायग्राम बनेंगे, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें यूनिवर्सल सेट बनाना है। तो यूनिवर्सल बना लो। तो यूनिवर्सल सेट बनाने के लिए क्या करते थे, आपको पता ही है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करते थे। रेक्टेंगुलर एक चित्र ये रेक्टेंगल का हमने बना दिया और इसे क्या बोलते थे, ये हमारा यूनिवर्सल सेट यू। तो दूसरा भी बना लो यहाँ पे, ये है हमारा यूनिवर्सल सेट यू। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते थे, तो हमने अगर दो सेट ले रखा है तो दोनों सेट क्या बनेगा, एक बन जाएगा ए, तो हमने बना दिया ए, और दूसरा सेट हमारा क्या होगा बी, तो दूसरा भी अब हमें ड्रॉ करना पड़ेगा बी। तो चलो दूसरा भी ड्रॉ कर लेते हैं बी, तो ये है हमारा बी। ठीक है, तो दूसरा सेट है इधर भी बी। ठीक है, अब सिमेट्रिक कैसे बनाते थे, तो देखो इसमें दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन को पहले लिख देता हूं। कब, जब ए और बी सिमेट्रिक हो तो इसे डेल्टा से डिनोट करते थे, तो ए डेल्टा बी। और ये कब है, व्हेन नीदर ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, नोर B is a subset of A, nor B is a subset of A, ये कंडीशन है। और साथ में क्या है, एंड A इंटरसेक्शन B फाई है, इज सॉरी नॉट इक्वल टू फाई, यानी ये फाई नहीं है। और दूसरे में क्या है, A और B के बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस है, तो A डेल्टा B, और कब, when A intersection B is phi। ठीक है, तो देखो जैसे ही ये A इंटरसेक्शन B इज फाई यानी कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे जो हमने डायग्राम बना रखा है इसमें कॉमन वाला सेक्शन है, तो अब इसे ये डायग्राम गलत हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसे मिटा ही लेते हैं। ठीक है, और अलग से बना लेते हैं।
तो अलग से बनाएंगे तो जैसे ही कॉमन नहीं होगा का मतलब ये दोनों डायग्राम क्या हो जाएगा, एक दूसरे से दूरी पे, जिसमें कोई भी कॉमन सेक्शन नहीं हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए और बी। अब क्या करते हैं, स्केच कर लेते हैं। तो पहले वाला कंडीशन में ए माइनस बी में ये सेक्शन होता है, आपको पता ही है, और क्योंकि कॉमन यहाँ पे है, नॉट इक्वल टू 5 है, यानी कुछ एलिमेंट्स इसमें क्या है, कॉमन, तो हम क्या करेंगे, इस सेक्शन को बिल्कुल ही खाली छोड़ देंगे। तो दोनों का जो कॉमन सेक्शन है उसे क्या करना है, खाली छोड़ना है। तो ये हो गया ए वाला, और इधर बी वाले को भी स्केच कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका काम क्या है, इसे अच्छे से सीख लेना। देखो स्केचिंग का तो पता चल रहा है ना, बिल्कुल कॉमन सेक्शन को हमने जो इम्पिटी के बराबर नहीं है तो खाली छोड़ दिया, यानी यहाँ पे कुछ कॉमन एलिमेंट होंगे। और यहाँ पे देखो ए और बी सिमेट्रिक तो है, सिमेट्रिक डिफरेंस है दोनों में, तो ए को भी कंप्लीट स्केच कर लेंगे। ठीक है, और साथ में बी को भी, लेकिन यहाँ पे कॉमन कुछ है नहीं, इसीलिए हमने क्या किया है, दोनों को अलग अलग डिस्टेंस पे बना दिया है। ठीक है, ताकि इसमें कुछ कॉमन दिखे ना। तो ये है हमारा ए और नेक्स्ट है हमारा बी। ठीक है, तो ये है ए और बी। तो अब आपका काम है इसे अच्छे से रीड करना, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करना। ठीक है, और अब आपको इस चैनल पे दिए गए कंटेंट अच्छे लगते हैं, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, और साथ में जो कंसेप्ट है ना उसमें कोई किंतु एंड परंतु नहीं है, तो आपका काम है आप सबसे पहले इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जो अगला वीडियो और नए नए वीडियो आता रहे उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन ऑलरेडी मिलता रहे। और साथ में मेरे इस चैनल को इतने अपने दोस्तों में फैला दो ना, शेयर करो, ताकि आप समझ रहे हो ना। तो चलो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में कुछ जो बचे हुए एक्सरसाइज है उसके साथ। टिल देन बाय बाय।